नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नवोदय केंद्रीय विद्यालय हिंदी से संबंधित जितनी भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएँ होती हैं उससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला नंबर 5 लेके आए हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा है। इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा है कौन सी है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। बताइए इनमें से कौन सी है। आप लोग भी कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, आप लोग भी हल करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जगती जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? जगती जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सप्तमी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मालती माधवम किसकी रचना है? भट्टगोपाल, भवभूति, श्रीहर्ष, दंडी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भवभूति। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? संस्कृत भाषा में बोलते हैं, प्राकृत, संस्कृत मिश्रित प्राकृत, अशुद्ध संस्कृत। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में बोलते हैं। अगला प्रश्न। एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। कौन सी होगी? पहला ऑप्शन है अधजल गगरी छलकत जाए, दूसरा हाथ कंगन को आरसी क्या, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, ऑप्शन डी छोटे मुंह बड़ी बात। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? तो वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? क्रिया कर्ता कर्म, कर्म कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ता कर्म क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। बताइए इसमें शुद्ध शब्द जिजीविका कैसे लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आग्रह का विलोम है याचना, दुराग्रह, साग्रह, अनुरोध। तो क्या है आग्रह का विलोम? दुराग्रह। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? पचाने में कठिन, शिक्षक, भारी, एक नक्षत्र। तो कौन सा अनुपयुक्त है? बताइए आप लोग। डी, एक नक्षत्र। अगला प्रश्न। शतदल शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? शतदल किसका पर्यायवाची है? कमल का, पुष्प का, कुमुदनी का, वस्त्र का। इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, कमल का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11वां प्रश्न। चंद्रिका का पर्याय है। चंद्रिका का पर्याय क्या है? चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा कौमुदी। अगला प्रश्न। क्षत्रियनी शब्द में प्रत्यय है आनी, नी, ई। बताइए कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आनी, आनी प्रत्यय है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो 13वां का ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? परमाणु, शरणार्थी, कारावास, तल्लीन। तो किस में है व्यंजन संधि? बताइए आप लोग। तो इसमें हो जाएगा तल्लीन में। अगला प्रश्न देखते हैं। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बहुवचन में हमेशा क्या होता है? सदैव बहुवचन में। प्राण, भक्ति, शिशु, पुस्तक। इसमें क्या होता है? प्राण। प्राण क्या होता है? सदैव बहुवचन में प्रस्तुत होता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा, संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूची पत्र। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18वां प्रश्न। हिंदी में
शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। अगला प्रश्न, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? बुढ़ापा शब्द जो है कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? इनमें से कौन सा अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ आयोगवाह हैं? आयोगवाह कौन सी ध्वनियाँ हैं? अ, आ, क, ख, अंग, ड, ढ। बताइए कौन सी हैं आयोगवाह? आप लोग टिक कर लीजिए अपने कॉपी में या लिख लीजिए कहीं। अंग अ क्या है? आयोगवाह। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? बताइए किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। तो किसके अंदर आती है? पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, फारसी, रोमन। बताइए किससे हुआ है? देवनागरी का ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। इसका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है? रोमन, देवनागरी, फारसी, रूसी। बताइए आप लोग। तो इसमें फारसी लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सभंग श्लेष, अभंग श्लेष, श्लेष वक्रोक्ति, काकू। तो इसमें सही हो जाएगा काकू वक्रोक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? असंगति, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना। इसका सही आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दीन मलिन सकलंक, शिय मुख समता पाव किमि, चंदु बापुरो रंग। इस उद्धरण में अलंकार है असंगति अलंकार, व्यतिरेक, अनन्वय, प्रतीप। बताइए कौन सा अलंकार है? इसमें सही है व्यतिरेक। अगला प्रश्न, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसमें किसका हुआ है प्रयोग? किस छंद का? दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? बताइए कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 31वां प्रश्न हम लोग हल करेंगे। हम हारी कैं हाँ पाइन पाइरो प्यारू लेहू कहाँ उजहू किए, तेरह तरयो त्योरी बिहारी। इस दोहे में कौन सा रस है? बिहारी का ये दोहा, इसमें कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, वीर रस, विप्रलंब श्रृंगार, हास्य रस। इसका सही आंसर हो जाएगा विप्रलंब श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8, 9, 11, 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अपसमार क्या है? अपसमार क्या है बताइए? अपसमार क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त। किसका एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? बताइए किसका नहीं है? इसमें सही आंसर हो जाएगा भट्टलोलट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? देश काल, चरित्र, कथोपकथन, कथानक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कथानक। अगला प्रश्न, चीर जुओ जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। इस दोहे में है, बताइए कौन सा है? 36वें का आप लोग बताइए। इसमें है अभिधा मूला
शाब्दी व्यंजना। अगला प्रश्न, कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? भामा, वामन, आनंदवर्धन, दंडी। किसने माना है? तो इसमें भामह ने माना है। अगला प्रश्न, जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? जूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिसराय, कौशल्या बैसंत्री, डॉक्टर भगवान दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला भगवान दीन। इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, कठगुलाब उपन्यास की रचनाकार हैं? मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मनु भंडारी। इसका सही आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन है? पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मेरा परिवार। अगला प्रश्न, पड़ोस की खुशबू यात्राविद के लेखक कौन हैं? नरेश मेहता, रामदर्श मिश्र, नासिरा शर्मा, शिव प्रसाद सिंह। तो इसमें कौन है बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा हो जाएगा। इसमें 42 का बी, रामदर्श मिश्र। अगला प्रश्न, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है? अंतिम पड़ाव कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलियाद में भरूच। अगला प्रश्न, जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन हैं? जानकी वल्लभ शास्त्री, डॉक्टर जगदीश जोशी, डॉक्टर विवेक राय, डॉक्टर श्याम सुंदर घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जगदीश जोशी। अगला प्रश्न, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? 10 तस्वीरें, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा चित्र। अगला प्रश्न, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं? रेखाचित्र, श्वेतबंधु, उपयुक्त दोनों, स्मारिका। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं? धर्मवीर, मुद्रा राक्षस, धूमिल, प्रेमचंद। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, अकविता। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न, हम लोग देखते हैं, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं? कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं? नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, कूटज के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, पाप का फल पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी होता है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उस उक्त पंक्ति के लेखक व रचनाकार शीर्षक का उल्लेख कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धा और भक्ति।
अगला प्रश्न, अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? बताइए। महाकाल, जिजीविषा, यमराज, धर्मराज। जिसका सही आंसर हो जाएगा महाकाल। अगला प्रश्न, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। शिवानी, कृष्णा शोभती, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा शोभती, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं? उषा प्रियंवदा, मनु भंडारी, कृष्णा शोभती, शिवानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56वें का सही आंसर बी, मनु भंडारी। अगला प्रश्न, कौवे और काला पानी के कहानीकार हैं? अखिलेश, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, निर्मल वर्मा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्मल वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं? चंद्रकिरण सोनरेक्सा, बंग महिला, होमवती देवी, चंद्रमुखी ओझा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंग महिला। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1934, 1929, 1939, 1937। तो कब प्रकाशित हुआ? 1929 को। अगला प्रश्न, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थ्यांतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक का है? जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र यादव, इलाचंद जोशी, यशपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग असंगत है? संन्यास, इसमें से कौन सा असंगत है? बताइए आप लोग। ये असंगत है, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये असंगत है। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है? मैला आंचल, परती परिकथा, आधा गांव, वरुण के बेटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंचलिक उपन्यास पहला मैला आंचल। अगला प्रश्न, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग। बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? भोजपुर का ठग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स किसका है? ममता कालिया, चित्रा मृदुगल, मेहरू त्रिन्ना परवेज, मंजुल भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ममता कालिया, ऑप्शन नंबर ए। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? परती परिकथा, झूठा सच, मैला आंचल, गोदान। तो किसका है? मैला आंचल का है कालीचरण। अगला प्रश्न, सेठ बांकेमल किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? बताइए आप लोग। अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? तो भीष्म साहनी द्वारा कौन सा रचित नहीं है? पीढ़ियाँ रचित नहीं है। अगला प्रश्न, झीनी झीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। बताइए इसमें से किसका है? झीनी झीनी बीनी बदे चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। सही आंसर हो जाएगा इसका अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला प्रश्न, चतुरी चमार उपन्यास है किसका है? प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र। तो चतुरी चमार किसका है? ऑप्शन नंबर बी, निराला। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, वृंदालाल वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृंदालाल वर्मा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? किस उपन्यास में उल्लिखित है? देवरानी जेठानी की कहानी।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आजकल जिसे लिव एंड रिलेशन कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? इसका सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, गोदान। इसका सही आंसर हो जाएगा गोदान। अगला प्रश्न, ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, अंग्रेज राज सुख सबे सब भारी, कै धन विदेश चली जाते हैं यह अति ख्वारी। ये पंक्तियां भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई हैं? पहला अंक, दूसरा अंक, चौथा अंक, तीसरा अंक। बताइए किससे ली गई हैं? तो ये पहला अंक से ली गई हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है? कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन, वत्सराज। पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? बताइए। कामना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अगला प्रश्न, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं? रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्रनाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए, उपेंद्रनाथ अश्क। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंधायुग के निम्न कथागायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। तो बताइए इसमें कौन सा है? विजय, क्रमिक हत्या, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धशत, पंख, पहिए और पट्टियां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अश्वत्थामा का अर्धशत। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं? आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? मोहन राकेश। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है? उतना वह सूरज है, शंभुनाथ सिंह का, ये गलत है। अगला प्रश्न, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? धूमिल, हरिवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र, मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कौन सा शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आँखों से, काल तुझसे होड़ है मेरी। तो इसका हो जाएगा आज अभी आँखों से, ये उनका नहीं है शमशेर का। अगला प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है? कहानी, समीक्षा, उपन्यास, गद्य काव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गद्य काव्य। अगला प्रश्न, हाइकू किस देश की काव्य शैली है? हाइकू किस देश की काव्य शैली है? स्पेन, जापान, जर्मन, चीन। तो किसकी है? बताइए आप लोग। हाइकू जो है किस देश की काव्य शैली है? जापान की। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? तो ऑप्शन नंबर डी असंगत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी ऑप्शन नंबर डी युग्म सही नहीं है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? किसने विरोध किया था? आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर। इसका आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न, मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त,
सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल, ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, यह किस कवि ने कहा है? मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध। इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? पद्म प्रसून, मृत्युंजय, प्रेम पचीसी, देवसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा पद्म प्रसून। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं? मैथिली शरण गुप्त, राधाकृष्ण दास, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। अगला प्रश्न देखते हैं। रसिक प्रिया किसकी रचना है? पद्माकर, देव, केशवदास, भूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा केशवदास। अगला प्रश्न। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कंटली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? रसलीन, ग्वाल कवि, बिहारी, भिखारी दास। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी। अगला प्रश्न। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? किस कवि के लिए है? बताइए। बिहारी, घनानंद, सेनापति, पद्माकर। इसका सही आंसर हो जाएगा सेनापति। अगला प्रश्न। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम्ब, जुरत चरुत चित्त प्रीत, चतुर चित्त प्रीत, यह कथन किसका है? बिहारी, तुलसी, जायसी, कबीर। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? इसका क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? भावविलास, केशवदास, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? भावविलास, अष्टयाम, अलंकार गंगा, सुजान विनोद। तो कौन सी नहीं है इसमें? अलंकार गंगा नहीं है देव की। अगला प्रश्न। उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? जायसी, बिहारी, सूरदास, घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी। अगला प्रश्न। जग की कविताई के धोखे रहे हया, प्रवीणन की मति जात जकी। किसकी पंक्तियां हैं? सोमनाथ, घनानंद, रसखान, ब्रजनाथ। तो किसकी पंक्तियां? ब्रजनाथ। अगला प्रश्न। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व रहा। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? देव, पद्माकर, घनानंद, आलम। बताइए किसके विषय में है? तो ये घनानंद के विषय में है। अगला प्रश्न। सूरदास ने एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को बरजे हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? अमृत, खीर, विष, कल्प वृक्ष का फल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विष। अगला प्रश्न। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास को सभी जन्मांध मानते हैं। अगला प्रश्न। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश ने, माधवाचार्य ने, गोपीनाथ ने, गोपाल भट्ट ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हित हरिवंश ने। अगला प्रश्न। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। इसका सही आंसर हो जाएगा राम भक्ति शाखा।
अगला प्रश्न, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? प्राणचंद्र चौहान, नाभा दास, नरोत्तम दास, रहीम। इसका सही आंसर हो जाएगा रहीम। अगला प्रश्न, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? किस कांड में वर्णित है? लंका कांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरकांड। अगला प्रश्न, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली। तो इसमें से कौन सी नहीं है जायसी की? चित्रावली नहीं है। अगला प्रश्न, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? मधुमालती, मृगावती, माधवानंद, कामक करंदला, पद्मावत। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पद्मावत। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न, हरणेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है? रैदास, रज्जब, दादू दयाल, गुरु नानक। इसका सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल। अगला प्रश्न, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? ब्रह्मरंध्र, हृदय, नाभिचक्र, मूलाधार। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मरंध्र। अगला प्रश्न, रसखान का वास्तविक नाम था? रसखान का वास्तविक नाम क्या था? नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल, सैयद इब्राहिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? भट्टकेदार, श्रीधर, जगनीक, चंद्रवरदाई। इसका सही आंसर हो जाएगा जगनीक। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तूतिए हिंद। अगला प्रश्न, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्बू स्वामी चरियु, पौंग चरियु, पाहुड़ दोहा, महापुराण। तो किस में नहीं हुआ है? पाहुड़ दोहा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पदावली। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसाल्लाह खां, चंद्र शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने दिया, चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। वीडियो आज हम लोग 125 प्रश्न कर लिए। आपको बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आने वाले आगे हम लोग इस चैनल पर यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट तथा समस्त परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे हिंदी से संबंधित। तो इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।